जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप जून 2024 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से पहले प्रयास में जरब क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसी बेहतरीन शानदार वाली रणनीति। यदि आप इस रणनीति को फॉलो करते हो तो मात्र 70 दिन की तैयारी से पहले प्रयास में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। तो यदि आप चाहते हो जून 2024 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको लास्ट तक जरूर देखना है। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है और मेरा हाईएस्ट स्कोर है 99.999 परसेंटाइल, जिसको हम ओवरऑल सेकंड रैंक कह सकते हैं। तो मैंने ओवरऑल ज्योग्राफी सब्जेक्ट में सेकंड रैंक के साथ मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि आप मात्र 70 दिन की तैयारी से पहले प्रयास में ही बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सको। तो प्यारे साथियों, जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए हमने यहाँ पर एक ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू किया है और हमारे इस गारंटी बैच का टारगेट है कि हमें हर हाल में जून 2024 में जो एग्जाम होने वाला है इसमें बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। हमारे पास टोटल 70 दिन का समय बचा हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट तो ये सोचते हैं कि यार 70 दिन में जेआरएफ तो बहुत दूर की बात है, नेट ही क्वालिफाई नहीं हो पाता। भाई यदि आप सही ढंग से तैयारी करते हो, सही कंटेंट के साथ तैयारी करते हो, एक बेहतरीन वाली रणनीति के साथ तैयारी करते हो तो जेआरएफ के लिए 50 दिन बिल्कुल सफिशिएंट है। आप 50 दिन की तैयारी से भी जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो पीजी अपियरिंग के साथ ही पहले प्रयास में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ निकाल लेते हैं। तो आज मैं आपको इस ज्योग्राफी के गारंटी बैच के बारे में बताने वाला हूं और ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है ये आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है इसको पूरा करने में आपकी बहुत ही गजब तरीके से मदद करने वाला है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँ कि हमने इस बैच का नाम गारंटी बैच ही क्यों रखा है। देखो, हम यहाँ पर नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करवाने की गारंटी नहीं ले रहे, हम यहाँ पर गारंटी ले रहे हैं कि हम आपको जो इस बैच में कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे इससे एग्जाम में कम से कम 80% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप यदि हमारे इस बैच के कंटेंट के साथ तैयारी करोगे तो एग्जाम में कम से कम 80% पेपर ऐसा होगा जो एज इट इज तरीके से हमारे इसी बैच के कंटेंट से मिलेगा। इस बात की हम यहाँ पर गारंटी ले रहे हैं और यदि ऐसा नहीं होता है तो आपकी बिल्कुल 100% तरीके से फीस रिटर्न की जाएगी। और ये मैं अपने जो ये कंटेंट है उसके कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि हमने इस कंटेंट को तैयार करने में बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्सों को उपयोग किया है, प्रीवियस ईयर पेपरों का उपयोग किया, बहुत मेहनत की इस कंटेंट को तैयार करने में। ठीक है, बिल्कुल 100% हमने एग्जाम के अकॉर्डिंग ये कंटेंट तैयार किया है। तो सारा सब कुछ आपको इस वीडियो में लास्ट तक पता चल जाएगा। आपको वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल भी नहीं देखना है, बिल्कुल लगातार वीडियो को देखना है। लगभग 15 मिनट का ये वीडियो होगा लेकिन आपका जो जेआरएफ का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत ही गजब तरीके से मदद करेगा। ये जो गारंटी बैच है जिसका टारगेट है कि हमें मात्र 70 दिन की तैयारी से जेआरएफ क्वालिफाई करना है, इसमें हम प्यारे साथियों इन 4 पॉइंटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखने वाले हैं। पहला, पेपर पैटर्न, इसके ऊपर हम बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखते हैं। पेपर पैटर्न से हमें पता चल जाता है कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कौन सी यूनिट है जिसे हमें छोड़ देना चाहिए जिससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कौन सी यूनिट है जिसे हमें हर हाल में पढ़ना चाहिए। यदि हम उन्हीं यूनिटों को छोड़ दिए तो हमारा बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है। दूसरा, पेपर लेवल। पेपर लेवल का मतलब है कि क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं, हमें किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कंटेंट, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसके साथ आप तैयारी करने वाले हो और जहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं। और चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है शानदार वाली रणनीति। ठीक है, यदि आपकी बहुत बेहतरीन वाली बहुत शानदार रणनीति है ना तो प्यारे साथियों आप बहुत कम समय में भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। और यदि आपकी बहुत बेस्ट प्लानिंग नहीं है तो आप 5-6 साल तैयारी करके भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई
नहीं कर सकते। तो मैं इन चारों के चारों पॉइंटों को आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि इस गारंटी बैच में हम इन चारों पॉइंटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान देते हैं। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले पेपर पैटर्न को मैं समझाता हूँ, ये समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं, लगातार 10-12 घंटे पढ़ते हैं, पिछले 2-3 साल से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उनका नेट भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। या फिर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं कर रहे कि फिलहाल का पेपर पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फिलहाल का पेपर पैटर्न कैसा है, क्या है, कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर पैटर्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने क्या किया, यूजीसी ने जो 10 यूनिटों में सिलेबस को जारी कर रखा है उसको हमने टोटली 21 यूनिटों में डिवाइड कर दिया, और इस 21 यूनिटों को हमने टोटल 2 सेशन बना दिए। एक सेशन ए बना दिया हमने और एक सेशन बी बना दिया। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सेशन बी के बारे में। देखो, सेशन बी में हमने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी को, क्लाइमेटोलॉजी को, ओशिनोग्राफी को और इंडिया ज्योग्राफी को। यदि मैं 2019 से पहले की बात करूं तो इन 4 यूनिटों से लगभग 60 से 65% पेपर बनता था। तो जो लोग इन 4 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते थे उनका जेआरएफ हो जाता था। लेकिन यदि मैं फिलहाल की बात करूं 2023-24 के अनुसार, तो इन 4 यूनिटों से मात्र 25% पेपर आ रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में मात्र 25 क्वेश्चन आते हैं इन 4 यूनिटों से। जिन 4 यूनिटों से पहले 65% पेपर बनता था, उन 4 यूनिटों से फिलहाल में मात्र 25% पेपर बन रहा है। और ज़्यादातर कैंडिडेट इन 4 यूनिटों के पीछे ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए होते हैं, उन 4 यूनिटों को घोट घोट कर पी रहे होते हैं, इनके पीछे ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होते हैं। भाई, इन 4 यूनिटों को लेकर आप कितनी भी ज़बरदस्त तरीके से क्यों ना मेहनत कर लो, आप 25% से ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से केवल 25% पेपर आ रहा है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फिलहाल में बाकी का पेपर कहाँ से बन रहा है। तो हमने जो सेशन ए है इसमें टोटली कुल मिलाकर 17 यूनिटों को शामिल किया है, और इन 17 यूनिटों से फिलहाल में 65% पेपर आ रहा है। ठीक है, अब ये 17 यूनिट कौन कौन सी है? कार्टोग्राफी है, जियोटेक्निकल है, स्टैटिकल ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी है, सोशल कल्चर ज्योग्राफी है, ट्रेड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, रीजनल प्लानिंग है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, थॉट है, वर्ड ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट है। ठीक है, करंट अफेयर को शामिल करते हुए हमने टोटल 18 यूनिट बनाई है। तो ये जो सेशन ए की 18 यूनिट है, इनसे फिलहाल में 65% पेपर आ रहा है। ठीक है, अब देखो, ज्यादातर लोगों का फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रहता है। इन 18 यूनिटों को या तो पढ़ते नहीं है, और पढ़ते हैं तो केवल ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, जहां से आजकल कोई क्वेश्चन मिलता नहीं है, क्योंकि आजकल पेपर बहुत डीपली बनने लगे हैं। तो बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करने के बाद भी उनका जेआरएफ और नेट क्वालिफाई नहीं हो पाता। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन उनका बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ हो जाता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि वो इन 17 यूनिटों को बहुत गजब तरीके से तैयार करते हैं। भाई लोगों, ये जो 17 यूनिट है ना, बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। आप अकेला फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लो और इन 17 यूनिटों में से आप 10 यूनिट पढ़ लो, बराबर कंटेंट है। ठीक है, ये बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। कोई यूनिट 35 पेज की है, कोई 40 पेज की है, कोई 60 पेज की है। इन 17 यूनिटों में सबसे बड़ी यूनिट है सेटलमेंट ज्योग्राफी की और थॉट की, जिनमें लगभग 90-110 पेज हैं टाइपिंग करने के बाद में। तो ये इतनी छोटी छोटी यूनिट है, इनको आप आसानी से एक यूनिट को 2 दिन में बहुत गजब तरीके से तैयार कर सकते हो। और इन छोटी छोटी 17 यूनिटों से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। और जैसे जियोमॉर्फोलॉजी बहुत बड़ी यूनिट है, इंडिया ज्योग्राफी बहुत बड़ी यूनिट है, क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी भी बड़ी बड़ी यूनिट है, जहां से फिलहाल में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? मात्र 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि यदि अब हमें जेआरएफ चाहिए तो हमें कौन से सेशन के ऊपर जबरदस्त तरीके से फोकस करना होगा। भाई, सेशन ए की 17 यूनिटों से कितने क्वेश्चन? 65 क्वेश्चन। सेशन बी की 4 यूनिटों से मात्र 25 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन आते हैं आरसी के, 2 आरसी आते हैं 5-5 क्वेश्चनों के। ठीक है, तो यदि आपने इन दोनों को गजब तरीके से तैयार कर लिया तो समझो वहीं पर आपका जेआरएफ पक्का है।
ठीक है। आपने यदि सेशन ए की 17 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो समझो आप भीड़ से अलग हो चुके हो और आपका 100% जरब फिक्स है। आपका जरब कोई रोक ही नहीं सकता। और यदि आप सेशन बी की 4 यूनिटों के पीछे जबरदस्त तरीके से लगे हुए हो तो प्यारे साथियों, चाहे आप कितना भी पढ़ लो, आपका जरब और नेट तो बहुत दूर की बात है, आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। पेपर के लेवल की बात करें तो देखो, पहले पेपर फैक्चुअल आता था, आजकल जो पेपर है वो कॉन्सेप्चुअल आता है। मतलब आपका यदि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो ही आप क्वेश्चन ठीक कर पाओगे। लगभग 60 से 70% पेपर है जो आजकल कॉन्सेप्ट बेस पर बनने लग गया। ठीक है, 20 से 30% पेपर होता है जो फैक्चुअल बनने लग गया और लगभग 10% पेपर होता है वो करंट बेस पर बनता है। ठीक है, तो यदि अब आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करना होगा। 21 की 21 यूनिट का हर एक कॉन्सेप्ट आपका बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 21 की 21 यूनिट का हर एक फैक्ट ऑथेंटिक तरीके से क्लियर होना चाहिए। 21 की 21 यूनिट का जो करंट बेस्ड डाटा है ना, वो भी आपका बेहतरीन तरीके से तैयार होना चाहिए। और आपको बहुत डीपली तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि आजकल लगभग 90% पेपर कैसा आता है, डीपली आता है। यदि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा है तो समझो आपके मार्क्स वो भी ऊपर ऊपर के ही आएंगे। ठीक है, यदि आप फिलहाल में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो 21 की 21 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का आपको बहुत ही गहन तरीके से और बहुत ही विस्तृत तरीके से अध्ययन करना पड़ेगा, जो कि हम इस गारंटी बैच में करवाते हैं। क्योंकि इस गारंटी बैच में हम पेपर पैटर्न और पेपर लेवल दोनों का बहुत ही स्पेशली तरीके से ध्यान में रखते हैं। अब हम इस 70 डेज वाले गारंटी बैच में किस रणनीति को फॉलो करने वाले हैं ताकि आप मात्र 70 दिन की तैयारी से जरब क्वालिफाई कर सको। ठीक है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यदि आप रेगुलर 10 से 12 घंटा पढ़ रहे हो और इस रणनीति को फॉलो करते हो, आप 50 से 60 दिन में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई कर सकते हो। हम यहाँ पर इस गारंटी बैच में सबसे पहले सेशन ए की 17 यूनिटों को पढ़ेंगे। ठीक है, 17 की 17 यूनिटों के प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही गहन तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। जब 17 की 17 यूनिट 100% तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद हम सेशन बी की जो 4 यूनिट है इनको बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे, क्योंकि हमें बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई करना है। हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, हमें हर हाल में जून 2024 में जरब चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टोटली कुल मिलाकर 21 की 21 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझते हुए बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम सेशन ए की 17 यूनिटों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेशन बी की 4 यूनिटों को पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में हम आरसी की बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ताकि इन 10 क्वेश्चनों में से हमारे 9-10 क्वेश्चन ठीक हो जाए। तो यदि आप इस तरीके से तैयारी करते हो, सबसे पहले सेशन ए को, फिर सेशन बी को, फिर सेशन सी को, तो आपका जरब कोई रोक ही नहीं सकता। आप बहुत ही आसानी से बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई कर लोगे, चाहे आपका पहला प्रयास हो, चाहे दूसरा प्रयास हो, चाहे तीसरा प्रयास हो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस गारंटी बैच की क्या क्या विशेषताएं हैं। इस गारंटी बैच में जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे उसकी कुछ विशेषताएं बता देता हूँ। देखो, टोटल 14 प्लेटफॉर्म हैं ऐसे जिनके माध्यम से हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की जरब के लिए तैयारी कर सकते हैं, जिसमें कुछ टीचर्स हैं जैसे अभिषेक झा सर हो गए, दिवाकर सर हो गए, जितेंद्र सर हो गए, बीबी सर हो गए, बच्चन सर हो गए, सूरज सर हो गए। कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट है जैसे टॉपर्स नोट्स हो गए, नोट्स हब हो गए। ऑथेंटिक किताबें हैं यूनिट वाइज तरीके से। इसके अलावा गाइड है जैसे दृष्टि की हो गई, अरिहंत की हो गई। तो हमने क्या किया, टोटल 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर ज्योग्राफी का बहुत ही बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार किया। तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि हमारे इस जो बैच का कंटेंट है वो टोटली कुल मिलाकर इन 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट का सार है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि जब आप 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर कंटेंट तैयार कर रहे हो तो आपका जो कंटेंट होगा बहुत ज़्यादा डिटेल वाला होगा। ध्यान रखना प्यारे साथियों, यहाँ पर हमारे इस गारंटी बैच का टारगेट है स्कोर को बढ़ाना, ना कि ज्ञान को बढ़ाना। स्कोर बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी करना कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो कंटेंट मिलेगा 100% एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, 100% सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा। ठीक है, 100% ऐसा कंटेंट मिलेगा जिसके बेस पर आप स्कोर को बढ़ा पाओगे।
ज्योग्राफी को बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक हम पढ़ेंगे। चाहे आप बिल्कुल जीरो लेवल पर हो ज्योग्राफी में, तो भी हम जेआरएफ क्वालिफाई करने के टारगेट के साथ पढ़ेंगे और हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करके रहेंगे। 21 के क्विज यूनिट में प्रत्येक टॉपिक का बहुत ही गहन तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक फैक्ट को क्लियर करते हुए तैयारी करेंगे। हमारा ये जो बैच है इसमें हम 100% फिलहाल की पेपर पैटर्न, पेपर लेवल को फॉलो करेंगे। बिल्कुल सेलेक्टेड स्मार्ट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। बाहर से एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, रेगुलर यहाँ पर आपको लाइव क्लास मिलेगी। लाइव क्लास नहीं देख पाते हो, आप कॉलेज जाते हो या कहीं जॉब पर जाते हो या हाउस वाइफ हो, तो बाद में ये क्लासेज आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। संडे टू संडे टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, करंट अफेयर है। ये सारा सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, यदि आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, जिन पर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर चैट कर सकते हैं। तो ये जो मेरे नंबर है वो 24×7 केवल और केवल आपके लिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो। यदि आप बैच लेना चाहते हो तो सबसे पहले आप मेरे से व्हाट्सएप पर चैट करो या कॉल करो। बैच से रिलेटेड आपके जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, उनको क्लियर करो। और जब आपको लगे कि यार सच में इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो आप बैच ज्वाइन करो। बाकी फी का स्ट्रक्चर इस तरीके से, यदि आप केवल जून के लिए बैच लेना चाहते हो, केवल ज्योग्राफी का, तो 2000 फीस है। केवल जून के लिए दोनों पेपर की फीस 2900 रुपये। यदि आप एक साल की वैलिडिटी का बैच लेते हो तो केवल ज्योग्राफी का 2800 रुपये और दोनों पेपर का 3500 रुपये है। ठीक है, एक साल वाले बैच में आपका कंप्लीट सिलेबस 2 बार कवर करवाया जाएगा, एक बार जून वाले एग्जाम से पहले, एक बार दिसंबर वाले एग्जाम से पहले। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।